सभी मेरे जानकारों को जय निकला महाकाल। कुछ समय से कई लोग यह भी जानने की प्रयास कर रहे हैं कि आप हमें एक वास्तु के ऊपर भी कुछ बना के भेजें ताकि हम भी थोड़ा बहुत वास्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकें। वास्तु शास्त्र भी बहुत पुराना शास्त्र है। कहते हैं कि अगर घर का वास्तु शास्त्र सही है तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन आजकल वास्तुशास्त्र के संबंध में बहुत अधिक चर्चाएं हो रही हैं और चल भी रही हैं। नित्य नई पुस्तकें बाजार में आ रही हैं और इन पुस्तकों में विषय तो अच्छा है, लेकिन इन सब में व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक दृष्टि से क्या ये प्रभावकारी हो रही हैं, सिद्ध हो रही हैं ये बातें? कुछ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मेरे सद्गुरुदेव ने मुझे बताया वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे एक परिचित हैं, 10 साल से की तपस्या के बाद उन्होंने एक दिल्ली के अंदर मकान लिया यानी खरीदा। जैसा कि उन्हें लॉटरी के माध्यम से फ्लैट जो था आवंटित हुआ। फ्लैट प्राप्त कर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और होना भी है। जब घर खरीदते हैं तो जिनकी वही पूंजी लगती है और वह घर खरीद के प्रसन्न थे। फ्लैट प्राप्त करने के बाद वह योग्य पंडित को बुला के अच्छा सा मुहूर्त पूछा और उसी के अनुसार गृह प्रवेश करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। आज के युग में फ्लैट अथवा मकान मिलना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने बताया, हर्षित होकर, पुलकित होकर मुझे कहा कि आप भी आ सकते हैं क्या, मगर समय का अभाव होने का मैं वहां नहीं जा सकता। उनको जैसा पता था कि थोड़ा बहुत ज्ञान वास्तु का मुझे भी है, तो उन्होंने कहा आते तो थोड़ा अच्छा होता। उन्होंने कहा मैंने घर लिया है, अगर आप देख लें। तो मैंने कहा उनसे आप तस्वीर भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। मैंने उनसे कहा क्या वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, वास्तु के अनुसार ठीक है आपका घर, आपने किसी दिखाया किसी को? उन्होंने एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री को नाम बताया और कहा कि उन्होंने उनसे जाकर मिलो, वह तुम्हें सही दिशा निर्देश देंगे। मेरे जानकार उस वास्तुशास्त्री के पास गए और फ्लैट का नक्शा इत्यादि उन्हें बताया। उनको देखते ही उसने कहा कि ये तो घर बहुत ही अशुभ है, सत्यानाश हो जाएगा, ये घर तो तुम्हारे लिए बहुत ही विपत्ति कारक बनेगा। इसका मुख्य द्वार अमुक दिशा में है, इस कारण विपत्तियां तुम्हारे घर में निरंतर बनी रहेगी। तुम्हारा शयन अमुक दिशा में है, इस कारण पति पत्नी में निरंतर कलह रहेगी। ये तो हुई, ये तुम्हें घर लेना ही नहीं चाहिए था, ये उन्हें वो बता रहा था। अब जो मेरे जानकार थे वो बड़े परेशान हो गए, उनको कोई हल ढूंढा नहीं। उन्होंने पेट काट काट कर पैसे इकट्ठे किए थे और पैसे इकट्ठने के बाद जो फ्लैट लिया बड़ी मुश्किलों से, वो 2 कमरों वाला, वह भी वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत उनके हाथ लग गया। और उसने भी साफ साफ कह दिया कि यह घर तुम्हारे लिए बिल्कुल ही शुभ नहीं है। चिंता से परेशान हो गए वे और सोचने के लिए बाध्य हो गए। आज कोई भी उनकी जगह होता तो वह सोचता ही अब मैं क्या करूं, और कर भी क्या सकते हैं। उनके एक मित्र और थे, उन्होंने मेरे सदगुरुदेव का नाम सुझाते हुए कहा आप उनसे भी जाके एक बार परामर्श ले लें, आपकी समस्या का हल वह निकाल देंगे। अगले दिन में जानकार थे, उनको मैंने गुरुदेव का बता दिया। वे वहां गए और उन्होंने अपनी परेशानी बता दी। उन्होंने कहा गुरुजी मैं 20 साल से किराए के मकान में रह रहा हूं और अब ये लिया मकान तो इसमें ये खराबी लोग बता रहे हैं वास्तुशास्त्री, क्या ऐसा कोई समाधान हो सकता है? सदगुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी हुई, वह मुस्कुराए और शांत भाव से बोले चिंता नहीं करो, सब अच्छा हो जाएगा। जो सदगुरुदेव भगवान ये बोलते हैं कोई भी कि चिंता ना करो सब अच्छा हो जाएगा, तो चिंता नहीं करो का मतलब है उनका आशीर्वाद आप लोगों को
मिल गया है और उनकी क्रिया पक्ष उन्होंने प्रारंभ कर दी जो आपके लिए उनको करनी थी। तुम लोगों ने पोथियां पढ़ी है, ये सही भी है, पुस्तक ज्ञान भी प्राप्त किया होगा। अतकचरे विद्वानों से सलाह लेते हो तो ऐसा ही होगा। तुम जाकर उस वास्तुशास्त्री से पूछना। सदगुरुदेव भगवान ने बोला, 70 साल से अपने आप बाप दादाओं के जिस मकान में रह रहे हो, क्या वह मकान वास्तु दृष्टि से ठीक है, उसके अनुसार बनाया हुआ था या है? मैं जानकार बोले, उस वास्तुशास्त्री को तो पिछले 25 वर्ष से उसी मकान में देख रहा हूँ। उनके पिताजी मकान छोड़ते हुए चले गए और वह उसी में रहते हैं। मेरे जानकार के घर में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। ये बहुत ही दुखद बातें हैं जीवन की, जो आप लोगों को अब मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ। वह बात आप ध्यान से सुने और सदगुरुदेव ने जो उसे ज्ञान दिया वह ज्ञान आप भी प्राप्त करें और वास्तु का अपनी समस्या का समाधान करें। मेरा मानना है, यदि वास्तुशास्त्री कोई भी भवन को देखते हैं और वास्तु की दृष्टि से अमंगलकारी व घोर हानि देने वाला करार कर दे, तो जरा सोचिए उस व्यक्ति के मन पर क्या बीतती होगी जिसने एक एक पाई जोड़कर वह भवन खरीदा होगा या बनाया होगा। तब सदगुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, तब क्या करना चाहिए? सदगुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद में कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों का उपदेश देना बहुत ही सरल होता है और जो उपदेश दिया जाए उसे स्वयं अपने घर में भी लागू करना चाहिए, वही होना चाहिए। आजकल महानगरों में ही नहीं, अन्य नगरों में भी बहुमंजिले इमारतें बनने लग गई हैं। फ्लैट सिस्टम प्रारंभ हो गया है, आप भी जानते हैं। और आदमी को जैसे ही मकान मिल जाता है तो वह प्रसन्न होता ही होता है, लेकिन उसकी यह प्रसन्नता समाप्त हो जाती है जब वह किसी तथाकथित वास्तुशास्त्री अथवा अतकचरे ज्ञान वाले के पास या पुस्तक के माध्यम से कुछ पढ़ के उसमें देखता है। कहते हैं कि पुस्तक पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको श्री सदगुरुदेव चरण में बैठना ही पड़ता है। और कहा भी गया है कि अगर पुस्तक पढ़ने से या देखने से ही सब कुछ सीखा जाए तो आजकल सिखाने के लिए घुड़सवारी भी सिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से और तैरना भी सिखा देते हैं। तो क्या मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप तैरना सीख सकते हैं? क्या घुड़सवारी कर सकते हैं? आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र का भी प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और तंत्र ज्ञान भी प्रैक्टिकल होना बहुत ही आवश्यक है। चाहे कोई भी महाविद्या हो, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान होना ही चाहिए और स्वयं को सिद्ध होना ही चाहिए, तभी बात का आगे करनी चाहिए। और जैसे पुस्तकों में आपने पढ़ा भी होगा, कई बार देखा भी होगा, उसमें लिखा होता है शयन कक्ष दक्षिण दिशा में होना चाहिए, स्नान गृह पूर्व दिशा में ठीक रहता है, रसोई को पूर्व और दक्षिण के मध्य में होना चाहिए, घर का मुख्य द्वार अमुक दिशा में हानिकारक होता है। ये सब बातें हर पुस्तक में आपको मिल जाएगी, क्योंकि वह उन मकानों में अपने घर के मुख्य द्वार की दिशा परिवर्तन कैसे करेंगे जो फ्लैट बन गए, उनकी दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, जोड़ तोड़ उसमें नहीं करा सकते। तो अब ड्राइंग रूम यहाँ है तो वहीं रहना पड़ेगा, स्नान घर वहां दिया है तो वहीं जाना पड़ेगा। अब उसके अनुसार कमरे बने हुए हैं, ड्राइंग रूम बना हुआ, अतिथि कक्ष बना दिया, अब क्या करें? कुछ भी नहीं हो सकता। तब सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं आखिर क्या करना चाहिए, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये माना कि वास्तुशास्त्र के नियम ठीक है, लेकिन जहाँ बने बनाए घर मिलते हैं वहाँ व्यक्ति क्या करेगा? ये निश्चित है कि घर की दीवारों से नहीं बनती, दीवारों से मकान बनते हैं। घर तो उसे कहते हैं जहाँ रहने से सुख और शांति प्राप्त हो, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, देव देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। अब घर कैसा होना चाहिए वह बताता हूँ सदगुरुदेव के हिसाब से। घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कोई विरोधी है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह शारीरिक वार आप पर करे। तंत्र ग्रंथों में भी ऐसे कई प्रयोग हैं जिनके माध्यम से घर की शांति भंग कर सकते हैं। तंत्र के माध्यम से घर में ऐसे गणों का शक्तियों का प्रहार कर सकता है कि किसी भी प्रकार से घर में कलह का वातावरण उपस्थित हो जाए, भाई भाई में द्वेष की भावना हो जाए, पति पत्नी में विपरीत विचार हो जाए,
बालक योग्य न रहे, घर में हर समय अभाव भी बना रहे। ऐसे स्थान पर रहकर भी कोई व्यक्ति चाहे वह बल बुद्धि चातुर्य से कितना ही परिपूर्ण हो और कितना ही पैसा लिया है खर्च होता ही रहे, उस घर को श्रेष्ठ घर स्वर्ग प्रसन्नता प्रेम स्नेह शांति लक्ष्मी स्थायीवास देवताओं का पूजन होता हो, अतिथि आकर प्रसन्नता अनुभव करे, लक्ष्मी की निरंतर बढ़ोतरी हो, श्रेष्ठ कार्य घर में संपन्न होते रहे, ऐसे ही घर को स्वर्ग कहा है। दोनों ही बातें मैंने आपको बताई हैं, घर किसे कहते हैं और अगर लोग तंत्र कैसे करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हर घर में आदर्श स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन एक संतुलन तो बना रहता है। घर में यदि दरिद्रता है, दुख है, परेशानी है, तो धीरे धीरे आपके प्रयोग से कोई प्रयोग मिल जाए, उससे प्रयोग के माध्यम से कम कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस घर में कुछ ऐसे विपरीत ग्रहों का प्रभाव है, कुछ ऐसे विपरीत ग्रहों के प्रभाव के कारण, कुछ ऐसी आसुरी शक्तियों के प्रभाव के कारण जो घर की श्री वृद्धि का निरंतर भक्षण करती रहती हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक प्रभाव के माध्यम से आप लोगों को पता नहीं चलता और ये व्याधियां पीड़ा आपको पहुंचती है शत्रुओं के माध्यम से। इसके निवारण के बिना उस घर की, उस परिवार की, उस वंश की संपूर्ण उन्नति संभव नहीं होती। वहां पे वास्तु देवता का स्थापन करना चाहिए। वास्तु देवता का मंडल जो 45 प्रकार से बनता है, 45 तरह की उसमें बैठाने पड़ते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आप कैसा भी वास्तु दोष हो, वास्तु दोष के वायुमंडल का प्रभाव कम करने के लिए, वास्तु देवता की स्थापना के लिए और वास्तुदेव की पूजा करने के लिए विशेष मुहूर्त जो बताए गए हैं, उन मुहूर्त के माध्यम से आप यह पूजा करवाएं तो आपके कैसा भी वास्तु दोष हो वह मिट जाएगा। ये 100% बात है। अगर आप इस क्रम से अपने वास्तु की पूजा करवाते हैं तो आपके सारे ही वास्तु दोष, चाहे कितनी व्याधि हो, मिटेगी ही मिटेगी। और बहुत जल्द हमारी संस्था ऐसे वास्तुशास्त्र को भी तैयार कर रही है जो आने वाले समय में आपके सामने होंगे ही होंगे। आपके कैसा भी वास्तुशास्त्र का दोष हो वह मिटेगा ही मिटेगा 100%। जय श्री महाकाल।